आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर में आया हुआ दूध जो होता है ना वो अक्सर ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, दूध वाला दूध इतनी देर से लेकर आता है और दूध जब हम बॉयल करते हैं तो वो फुटने लग जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो उसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसकी हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की थी जो अक्सर बताते थे जी इसकी चीज़ बन जाती है, इसका ये बन जाता है, वो बन जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, कभी भी वैसी चीज़ नहीं बनती जैसी चीज़ बताई जाती है। ये सब फेक है, कुछ भी वैसा नहीं बनता। लेकिन मैंने जो आज रेसिपी बनाई है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा ना लगे या मैं कहूँ कि ये आपसे बनेगी नहीं। ये इतनी आसान है और इतनी लजीज होगी कि आपके घर का हर फर्द इसका दीवाना हो जाएगा। ये इतने मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरे भी आज जो घर में दूध आया था तो जब मैंने गर्म किया तो वो ख़राब हो गया, तो फिर मुझे समझ नहीं आई मैंने क्या किया। मैंने उसको लिया और उसको अच्छी तरह से छान लिया, मतलब उसके अंदर फुटियाँ बन गई थी। उसके अंदर जाली को मैंने जो है तकरीबन आधा घंटा मैंने उसको जाली पे छोड़ दिया तो उसका पानी सारा अलग हो गया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला देसी घी और उसके बाद जो फूटा हुआ जो दूध था, जो इसको खोया कहते हैं जो हम बनाते हैं, तो वो इसके अंदर मैंने डाल कर उसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। इसको इतनी अच्छी तरीके से भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू आने लग जाएगी और इसका जो घी होगा ना, देसी घी जो हमने डाला था, वो बिल्कुल अलग से नज़र आना लग जाएगा। जैसे ही घी अलग होगा हम इसको थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। मैंने साथ ही 2 से 3 छोटी इलायची भी डाली थी ताकि इसके अंदर जो एक विनीगर वगैरह का जो टेस्ट होता है वो निकल जाएगा, उसकी स्मेल नहीं आएगी ना। तो जैसे घी अलग हो जाएगा तो फिर हम जो है इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इसका जो ऑयल होगा उसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको हम आगे यूज़ में लेकर आएंगे। सारे जो हमने भून के जो खोया जो बना लिया था इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। साथ ही मैंने जो है एक पैन में मैंने रख दिया था शीरा बनने के लिए, तो मैंने उसके अंदर जो है पानी लेकर तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी था और इसके अंदर मैंने 1.5 प्याली ही तकरीबन मैंने इसके अंदर चीनी की डाली है और इसको मिक्स करके मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने लिए हैं जी तकरीबन जो है 1.5 प्याली हमने चीनी ली थी, 1.5 प्याली ही हम इसके अंदर सूजी की ऐड करेंगे। और ये वही ऑयल है जिसमें हमने इसको भुना था, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड कर दिया और इस सूजी की अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। सूजी को हमेशा हल्की आंच में ही भुना करें। जब ये हल्की से नीचे से ब्राउन होना शुरू हो जाए, मतलब कि आपके बर्तन के साथ लगना शुरू हो जाए, तो फिर आप आंच को बहुत स्लो कर लिया करें और इससे जब तक घर में पूरी सूजी खुशबू न फैल जाए उस वक्त तक इसको हम भूनेंगे। और इसका कलर जो होगा वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम। जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसके अंदर वो खोया ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था और इसको फिर हम एक दफ़ा फिर इसकी भुनाई करेंगे। और ये जो खोया जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा अंदर, ऐसे ही ये अपना जो हमने देसी घी में भुना था तो वो घी जो होगा ना वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सेपरेट होना लग जाएगा और इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। इसके अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जो हमने चाशनी बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करते साथ ही हम अपनी आंच को जो है हल्का कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला के मतलब मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और 5 से 6 मिनट बाद देखें हम इसको हमने ढक्कन उठाया और इसमें बहुत से ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाले और इसके माशाल्लाह से इतना मज़ेदार ये हलवा बना था कि सबको बहुत पसंद आया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि मैंने जो हमारा दूध ख़राब हुआ था वो ज़ाया नहीं गया, उसका बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन गई और बहुत टेस्टी बनी। ये आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतना अच्छा और लजीज बना था कि ये बहुत मतलब कि ताकत वाला भी होता है। जो दूध का जो हम खोया बनाते हैं ना उसके अंदर बहुत अच्छी ताकत होती है, तो इसको आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने टेस्टी बना था कि मेरा तो हाथ ही नहीं रुका था। और आप भी जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी हाथ नहीं रुकेगा और आप भी बहुत मज़े से खाएँगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।